हरिओम, जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। पहले तो सभी को बसंत पंचमी की मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, खास करके सब विद्यार्थीगण को। वैसे तो हम सब विद्यार्थी ही है, जीवन के अंतिम समय तक हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। तो माँ सरस्वती की सभी पर कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी भगवती श्री सरस्वती जी से प्रार्थना है। 5 फरवरी शनिवार 2022 इस साल, इस वर्ष बसंत पंचमी है और एक ऐसा मुहूर्त भी कहलाता है बसंत पंचमी। जैसे आपको पता होगा, उस दिन कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार का समय मुहूर्त आदि कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, सबसे ज़्यादा विवाह जो होते हैं उस दिन होते हैं, अक्षय तृतीया के दिन भी होते हैं। ऐसे कुछ दिन है जो महत्वपूर्ण दिवस है, महत्वपूर्ण दिन है जहाँ या जिस दिन मुहूर्त देखने की आवश्यकता होती नहीं है शुभ कर्मों के लिए। तो बसंत पंचमी में इस वर्ष या बसंत पंचमी के दिन खास क्या करना चाहे, और स्पेशली मैं विद्यार्थी गण के लिए ही आज यह वीडियो बना रहा हूं कि इस बसंत पंचमी को या कोई भी बसंत पंचमी हो, उस दिन आप स्पेशली भले ही कुछ करे ना करे, हो सके तो स्वयं तो श्री सरस्वती जी की आराधना कीजिए ही, लेकिन हो सके तो विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर श्री सरस्वती देवी की सिर्फ 16 उपचार पूजा करवाए। आधा पौने घंटे से ज़्यादा नहीं होगा, सिर्फ 16 उपचार पूजा करवाए श्री सरस्वती मैया की। और खास करके किस लिए करवाए, तो जब संकल्प लेते हैं तब आप विद्वान पंडित जी को, उपदेव को बताए कि मैं विद्या प्राप्त कर सकूं, इसलिए परीक्षा में अच्छे मार्क ला सकूं और परीक्षा में ज़्यादा मेहनत करने की मुझे ऊर्जा प्राप्त हो, इसलिए मैं सरस्वती जी की पूजा कर रहा हूं या कर रही हूं। ऐसा आप उस पंडित जी को बोलिए, उनको बोलिए, वो वैसे संकल्प आपके हाथों से दिलवाएंगे। उसके बाद सरस्वती जी की पूजा कराएंगे। ये कर लेने के बाद, या मान लीजिए ये नहीं भी करते हैं, तो आइम, सरस्वती देवी का एकाक्षर बीज मंत्र है आइम। आइंग नहीं होगा, आइम होगा, क्योंकि हमें सात्विक उपासना करनी है। तो आइम मंत्र की या तो सफ़ेद चंदन की माला से, या लाल चंदन की माला से, या स्फटिक की माला से, या फिर रुद्राक्ष की माला से आप आइम मंत्र की बसंत पंचमी के दिन भगवती श्री सरस्वती जी के सामने या श्री यंत्र के सामने या दुर्गा मैया की फोटो या मूर्ति के सामने बैठकर यथाशक्ति जितने भी मंत्र जाप हो सके आप वो कीजिए। माँ भगवती की आपको पूर्ण कृपा प्राप्त होगी और विद्या प्राप्त होगी। विद्या के साथ विनय भी प्राप्त होगा, क्योंकि विद्या विनयन शोभयते, अर्थात विद्या विनम्रता से ही शोभित होती है। चाहे कितनी भी विद्या हो, लेकिन विनम्रता ना हो, वाणी में कठोरता हो, कटुता हो, तो वो विद्या किसी भी काम की नहीं होती है। उसके अलावा जो ब्रह्म विरचित सरस्वती मैया का जो स्तोत्र है, उस स्तोत्र के जो हमने बनाया हुआ है उसके आप 13 पाठ केवल उस दिन करें तो भी सरस्वती जी की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। सरस्वती मैया के जो 12 नाम है, या तो स्तोत्र या तो 12 नामावली, उसके भी आप चाहो तो पाठ कर सकते हो यथाशक्ति। या उनका जो एक प्रिय मंत्र है आइम सरस्वत्यै नमः, आप चाहो तो उसमें ओम भी लगा सकते हो, ह्रीम भी लगा सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले माला बता दी, उसी में से कोई एक माला लेकर इस मंत्र की आप जाप कर सकते हो, आराधना कर सकते हो। किस दिन? 5 फरवरी शनिवार 2022 के दिन किसी भी समय कीजिए, उसमें कोई स्पेशल मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। हो सके तो उस दिन एक दिन साध्य अनुष्ठान कीजिए। जैसे एकाक्षरी मंत्र लेते हो आइम, तो एक मन से संकल्प लीजिए कि आज मैं 120 माला आइम मंत्र की करूंगा या करूंगी। उसका दशांश यज्ञ अगर हो सकता है, विद्वान ब्राह्मण को बुलवाकर उनके द्वारा उसका दशांश यज्ञ करवाए। उसका बेनिफिट ये होगा कि जब वो यज्ञ करने आएंगे, उसी के साथ सरस्वती मैया की 16 उपचार पूजा भी आपके हाथों से वो करवा देंगे और यज्ञ भी हो जाएगा। मान लीजिए आप यज्ञ नहीं कर सकते हो, तो 120 माला का जो दशांश माला है, 12 माला, वो आप स्वयं कर लीजिए। और आपकी जो कामना है विद्या प्राप्त करने की, परीक्षा में उत्तीर्ण आने की, ज़्यादा मेहनत करने के लिए आपको वह शक्ति दे, ऊर्जा दे। और ज़्यादातर ये होता है कि जब भी एग्ज़ाम होती है, परीक्षा आती है, तो करीब ज़्यादातर विद्यार्थियों को ये होता है कि वो बीमार हो जाते हैं। तो ये बहुत कॉमन प्रश्न है। तो मैया को वही प्रार्थना करनी है कि हमें शक्ति प्रदान करे, बुद्धि प्रदान करे और आगे पढ़ने के लिए आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। उस तरह से एक दिन साध्या आप अनुष्ठान भी कर सकते हैं।
मान लीजिए आप कोई मंत्र जाप अनुष्ठान आदि कुछ नहीं कर सकते हैं तो केवल सरस्वती देवी के सामने एक दीप दान कर दीजिए गाय के घी का, वो भी मां स्वीकार करके अपनी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो ऐसे सरल उपाय है, लेकिन मूलतः विद्यार्थियों को अवश्य इस बसंत पंचमी में भगवती सरस्वती जी की आराधना उपासना आपको करनी चाहिए और आपकी शक्ति के अनुसार, आपकी भक्ति के अनुसार या समय काल देश अनुसार माँ सरस्वती की पूजा भी करनी चाहिए। तो ये था एक सरलतम विषय और मेरा सजेशन उपाय। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य मुझे बताइए। अगर आपको यह विषय और वीडियो पसंद आए, बिना भूले वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। और सभी को एक बार फिर से मेरी ओर से बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब स्वस्थ रहिए, अपना अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। ओम गणेश।